पूरी राजधानी रांची की 200 दुकानें आज विरोध प्रदर्शन सड़कों पे दिखाई दिया, सूना दिखाई दिया धुरवा। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जहां नया साल की शुरुआत हुआ और नए साल को बड़े प्यार से लोग मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उसी दौरान जो है रांची के धुरवा इलाके में एक परिवार मातम मना रहा था। मातम ऐसा था कि 2 जनवरी का वो दिन, वो काला दिन, जिस दिन 2 मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। परिवार का रो रो कर हाल बुरा हो जाता है। पूरा पुलिस महकमा इसके पीछे लग जाता है। पुलिस महकमा दोनों बच्चों की खोजबीन में जुटा होता है, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बावजूद अंश और अंशिका का कोई भी पता नहीं चल पाता है। आखिरकार जो लोग हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। आक्रोशित लोग कल जो है मशाल जुलूस निकाल कर विरोध जताते हैं, बंद का ऐलान करते हैं। धुरवा इलाके में बंद का ऐलान होता है। आज वो पूरी तरह से बंद सफल तो होता हुआ दिखाई देता है। आज लगभग 200 दुकानें धुरवा क्षेत्र की वो बंद रही और कहे तो एक तरह से ये पूरा मामला जो है राजधानी रांची का बन गया है। रांची के अलग अलग इलाकों में भी इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। लोग खुले शब्दों में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर 9 दिन बीत जाने के बाद भी अंश और अंशिका का पता क्यों नहीं चल पाया है। रहस्यमयी तरीके से अंश 5 वर्षीय और अंशिका 4 वर्षीय, ये दोनों भाई बहन गायब हो जाते हैं। उसके बाद 2 जनवरी के बाद आज 11 जनवरी हो जाता है। 9 दिन बीत गया, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाता है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से आज धुरवा इलाका बंद रहा। आने वाले दिनों में उसको लेकर पूरे राजधानी का बंद कराने की बात हो या फिर और कोई चरणबद्ध आंदोलन करने की बात हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि राजधानी रांची की पूरी पुलिस महकमा, पूरा पुलिस का एसेट इसको खोजबीन करने में लगा हुआ है। 51,000 रुपए का जो है पुरस्कार की राशि भी घोषणा की गई है। जो भी व्यक्ति अगर अंश और अंशिका के बारे में कुछ भी बता पाते हैं तो उसे जो है 51,000 रुपया देने की बात कही जा रही है। शहर के विभिन्न जगहों में जो है पोस्टर चस्पा किया गया है ताकि किसी भी तरह से अंश और अंशिका का पता लगाया जा सके। और बहरहाल इस दौरान ये दिखाई दे रहा है कि परिवार का हाल बड़ा बुरा है। एक माँ तड़प तड़प कर रो रही है कि कब उसके बच्चे घर पहुंचेंगे। 9 दिन बीत गए, वो देरी पर ये देख रही है कि कब मेरे बच्चे घर को आएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अंश और अंशिका का अब तक पता नहीं चल पाया है। उन्हें तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ झारखंड से। बच्चा का क्या हालत होगा? ठंडा का दिन है, कैसे रखा होगा, खाना पानी दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, क्या कर रहा होगा। यहाँ एगो बच्चा ऐसे गिर जाता तो माँ, अरे रे बच्चा गिर गया तुरंत। अब 10 दिन हो गया, कहाँ होगा बच्चा? हाँ, 10 दिन हो गया सर। 2 बच्चों का अपहरण हुआ। एकदम छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे। तो हम अभी उस दिन भी आए थे, अभी भी हम आए हैं पीड़ित परिवार के पास और एकदम परेशान है। हम भी पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के रखे हैं सर, नहीं मिल पा रही सर। 10 दिन हो गए, पूरा रांची बने दुखी है। तो सर एक बार आपकी ओर से जानकारी पूछ लिया जाए तो और प्रेशर पड़ेगा सर। अच्छा सर, आप दिल्ली में सर? एक मिनट, बेटी से बात कर लिया, जिनके 2 बच्चे गए। एक बार दे रहे सर, एक मिनट दे रहे सर। राज्यपाल जी बात करो। कोशिश नहीं, पूरा उम्मीद है सर आप लोग से कि मेरा बच्चा आप लोग कहीं से भी वापस नहीं। सबका से मेरा विश्वास है कि आप ही मुझे मेरा विश्वास है। ठीक है सर। गुस्सा भी है। तो राज्यपाल, अब आप देखो, हम कह सकते हैं राजधानी के एकदम जहां विधानसभा है, जहां आप देखो यहीं पे प्रोजेक्ट भवन है, सचिवालय है, और दिन में 2:30 बजे 2 बच्चे के गायब हो जाना, ये तो मिस्ट्री है ना। और 5 दिन आज हो गए, मैं दिल्ली से था, मैं 6 दिन, 6ठा दिन है। 2 दिन पहले हमने पिताजी से दिल्ली में था तो बात की थी। अभी भी सीनियर एसपी से हमने बात की है, लेकिन कहते हैं ना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया लगता है।
कि जो घटनाएं हो रही हैं रांची में, अभी 31 तारीख को बताओ, एक बच्चे को गाड़ी चढ़ा के मार दिया, और जो नशे का जो इतना बड़ा व्यापार चल रहा है रांची में, मैं पिछले कई सालों से प्रशासन को सचेत करता रहा, सूचना देता रहा, लेकिन अभी नशा और तेजी से बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। व्यापारी अपने परेशान, आम लोग अपने परेशान, महिलाएं परेशान। अब तो ये 2 बच्चों का गायब होना, वो भी दिन में 2:30 बजे, ये तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, और स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती भी है कि जल्दी से जल्दी इनको रिकवर करे बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब तो इतने छोटे बच्चे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे दोनों बच्चों को दिन में उठा के ले जाना और कहीं भी ले जाना, कि चाहे वो बस से, निजी गाड़ी से, ट्रेन से, कैसे बॉर्डर पार किए होंगे, सूचना वायरलेस तब तक नहीं गई हुई क्या है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिर हम कहेंगे कि हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन जरूर कहेंगे कि जो अच्छा काम करता है उसको फॉलो करो, योगी मॉडल को फॉलो करो। किसी की हिम्मत है उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का कांड करने का? नहीं। क्यों? वहां तंत्र का भय है, रूल ऑफ लॉ है, और जिसका परिणाम है कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। जो जेल में है वो बेल नहीं ले रहे, कारण उनको भय है, शासन उसको कहते हैं। 11-11, 12 बजे तक महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रही, किसी को भय नहीं है। अब दिन में राजधानी से 2 बच्चों गायब हो जाना भरी दोपहरिया में, तो प्रश्न चिन्ह तो खड़े ही होंगे, लोग तो पूछेंगे ही। तो मेरा ये मानना है कि जो जितनी जल्दी, अब क्या SIT ने गठित की है क्या पता नहीं, किंतु पूरा तंत्र लगाना चाहिए, पूरा सूचना तंत्र खड़ा करना चाहिए, और जो भी दोषी हो, ये तो मानवता के खिलाफ है ना। बच्चों को अपहरण, तो इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है, इससे बड़ा घृणित कार्य क्या हो सकता है। मां की हालत देखे नहीं देखी जा रही है। लोग आंदोलन पे बैठे थे, कल धरने बैठे थे बड़ी संख्या में, हर जगह क्षोभ का विषय है, और आम लोग डरे भी हुए हैं कि फिर ये नहीं बरामद हो तो मनोबल बढ़ेगा और बच्चे इसी तरह गायब होते रहेंगे, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती रहेगी। तो जितनी जल्दी पुलिस प्रशासन जो भी करना हो, जो भी तंत्र लगाना हो, जो भी एक्शन लेना हो, लीजिए और बरामद कर बच्चों को परिवार को सौंपिए। ये जो 2 बच्चे गायब हुए हैं, हम यही गायब हुए, क्या उसका कुछ अपडेट है? क्या कुछ है पता चला? अच्छा, कोई ट्रैक, कोई है कुछ नहीं? शान में पूरा ये लोग तो बहुत जबरदस्त। ये हर साल बता रहे हैं, ये यहाँ के लोग हर साल होता है, हर यहाँ पे इसी इलाके में हर साल 1-2 बच्चे गायब होते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ के लोग। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं 6 महीना पहले गोल चक्कर से गायब हुआ, बच्चा अभी मिला भी नहीं है। यही के लोग बता रहे शिव मंदिर से 3 बच्चा पिछले देखिए, साल गायब हुआ था। वह क्षेत्र के मौसीबाड़ी क्षेत्र के स्लम बस्ती है, और गरीब परिवार सुनील जी यहाँ रहते हैं, गाय पालन करते हैं, अपना काम छोटा मोटा रोजगार करते हैं। और आज से 5 दिन पहले 2 जनवरी को 4-5 साल का बेटा बेटी इनका खेलने यही मैदान में खेल रहा था। अचानक 2:30-3 बजे इनको जानकारी मिला कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, और लगातार उसके बाद ये पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज खोज रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है, बच्चा नहीं मिला। FIR भी किए, कल इन लोगों ने धरना भी दिया, और अभी पुलिस प्रशासन से भी हमने बात किया है। उन्होंने कहा है कि टीम गठित हुई है और इस पर हम लोग अभियान में लगे हैं बच्चे को खोजने के लिए। और मैं
जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इस परिवार को सहायता करें। इनके बच्चे जो यहाँ से गायब हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रोफेशनल ग्रुप ही इसको उठाया है और पहली घटना यहाँ नहीं घटी है। इससे पिछले बार भी 2 साल पहले बगल में शिव मंदिर के बगल में 3 बच्चे एक साथ गायब हुए थे। फिर बहुत हम लोगों ने प्रयास किया तो उड़ीसा में जाकर उनकी बरामदगी हुई। पिछला 1 साल पहले गोलचक्कर के पास से एक बच्चा गायब हुआ जो आज तक नहीं मिला। कुछ गिरोह है जो बच्चों को गायब करके साजिश कर रहा है। तो सरकार से मेरा मांग है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करे और अविलंब जो बच्चे गायब हुए हैं उनको रिकवर करके इनके परिवार को सौंपने का काम करे। कहाँ पे चूक हुई है, क्या लगता है? देखिए, कोई भी घर में बच्चा अगर खेल रहा है, बगल में मैदान में खेल रहा है तो चूक की बात नहीं है। ये तो जिला प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। आम आदमी क्या चाहता है कि अमन चैन से रहें, मेरे बच्चे बच्चियां स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं तो घर सुरक्षित लौटे, चोरी की घटना ना हो, डकैती नहीं हो, अमन चैन से लोग रहें। लेकिन अब 2 बच्चे का इस तरह से गायब होना अपने आप में प्रश्न चिन्ह है जिला प्रशासन के लिए। तो मैं मांग रखता हूं कि जिला प्रशासन तत्परता जो दिखा रहा है उसमें और तेजी लाए। वापस बोलिए हम हाथ जोड़कर आप लोग से भीख मांग रहे हैं कि मेरा बच्चा वापस चाहिए कहीं से भी, वरना हम मर जाएंगे, जीते जीते मर जाएंगे। मेरा बच्चा नहीं मिलेगा तो हम जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। 6 दिन मेरा कैसे कट रहा है हम समझ रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा अगर घर से बाहर निकलता है 1 घंटा लेट होता है तो माँ का दर्द तो आप समझ सकते हैं कितना बेचैन हो जाता है लोग। 2 बच्चा गायब है, एक ही घर का, एक ही माँ का दोनों बच्चा है, ये आप कह सकते हैं। और प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं की है। डीजीपी से मिलने के बाद वो कहती हैं कि एसआईटी हम गठन किए हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को अभी तक बरामदी नहीं है। इसका मतलब है पुलिस एकदम कह सकते हैं कि एकदम ढुलमुल इनका रवैया है। अगर चाहें तो तुरंत अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। तो हम लोग तो अभी आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने स्तर से भी लड़के हैं जो है नौजवान पता कर रहे हैं। अगर नहीं अगर होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास को भी घेरेंगे, लेकिन ये बच्चा का कहना है जब लोग रात को सो नहीं रहे हैं, घर में घर जाते हैं तो अपनी वाइफ को जो है जवाब देना पड़ रहा है, पूछती है वाइफ की कहाँ है अंशिका। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आप पब्लिक के सामने की नौटंकी करते हैं और पीठ पीछे अगर पुलिस चाह लेगी और बच्चा नहीं बरामद हो तो ये तो संभव नहीं है। अगर पूरे ईमानदारी से पुलिस लगातार छापा मारे तो मुझे नहीं लगता है छोटा बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हर जगह फोटो तो होगा, हर जगह डाल दे। तो पुलिस की लापरवाही तो दिख रही है और पुलिस चाहेगी तो 2 से 4 दिन के अंदर बच्चा हम लोग को चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगला हम लोग एसपी को भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी घेरना होगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन बच्चा हम लोग को चाहिए।